गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर के बारे में एक कथा प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि मंदिर के पास एक गुप्त कक्ष था, जहां शिवजी के प्रिय रत्न और उनके त्रिशूल का एक अंश छिपा हुआ था। लेकिन यह कक्ष तभी खुलता था जब व्यक्ति अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू पा ले और एक रहस्यमयी परीक्षा पास कर ले। गांव के एक युवा अर्जुन को अपने गुस्से पर कभी नियंत्रण नहीं था। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क जाता और दूसरों को नुकसान पहुंचा देता। उसकी मां अक्सर उसे समझाती, बेटा, गुस्से में शांत रहना सीख लो, यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। लेकिन अर्जुन को अपनी मां की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रहस्यमय निमंत्रण। एक दिन गांव के पुजारी ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने उसे मंदिर की गुप्त कथा सुनाई और कहा, अर्जुन, तुम्हें अपने गुस्से को काबू करना होगा। इस गुप्त कक्ष को खोलने का साहस और संयम सिर्फ तुम में है। अगर तुमने यह चुनौती पूरी कर ली तो यह गांव हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा। अर्जुन को यह चुनौती स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं हुआ। वह साहसी था, लेकिन उसकी कमजोरी उसका गुस्सा था। उसने सोचा, यह इतना मुश्किल नहीं होगा, मैं यह कर लूंगा। पहली परीक्षा। धैर्य की मूरत। अर्जुन को मंदिर के अंदर एक खाली कक्ष में ले जाया गया। वहां एक घड़ी रखी थी जो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। पुजारी ने कहा, तुम्हें यहां बिना किसी प्रतिक्रिया के 4 घंटे तक बैठना है। अगर तुम हिले डुले या गुस्सा किया तो परीक्षा विफल हो जाएगी। अर्जुन ने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसका धैर्य जवाब देने लगा। वह घड़ी की धीमी टिक टिक से चिढ़ने लगा। अचानक कमरे में एक चींटी उसके पैर पर चढ़ गई। उसने झुंझलाते हुए उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी पुजारी ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, अर्जुन, तुम असफल हो गए। धैर्य और गुस्से पर काबू पाने की यह परीक्षा थी। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पुजारी से दूसरी बार मौका मांगा। दूसरी परीक्षा, अपमान सहन करना। दूसरी बार अर्जुन को गांव के मुख्य चौराहे पर खड़ा किया गया। पुजारी ने गांव वालों से कहा, अर्जुन को अपमानित करो और देखो कि वह अपने गुस्से पर कैसे काबू रखता है। गांव के कुछ लोग अर्जुन को चिढ़ाने लगे। किसी ने कहा, तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी ने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। अचानक एक बच्चे ने उस पर कीचड़ फेंक दिया। अर्जुन के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटने को तैयार था, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुप रहा। जब परीक्षा समाप्त हुई तो पुजारी ने कहा, अर्जुन, तुमने यह परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा। अंतिम परीक्षा। गुप्त कक्ष की चुनौती। अर्जुन को मंदिर के गुप्त कक्ष के पास ले जाया गया। वहां एक शिलालेख पर लिखा था, जो अपने भीतर के क्रोध को शांत कर सकेगा वही इस कक्ष का द्वार खोल सकेगा। अर्जुन ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। अचानक कमरे में भयंकर तूफान आने लगा। उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी, तुम इस कक्ष में प्रवेश के लायक नहीं हो, लौट जाओ। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी भूतिया उपस्थिति से घिरा हुआ है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने बचपन के वह दृश्य तैरने लगे जहां उसने अपने गुस्से की वजह से दूसरों को चोट पहुंचाई थी। वह भीतर ही भीतर खुद को दोषी महसूस करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लीं। उसने अपने मन में दोहराया, गुस्सा मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं इसे हरा कर रहूंगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कक्ष का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। रहस्य का खुलासा। अर्जुन ने कक्ष के अंदर प्रवेश किया। वहां उसे एक चमकता हुआ त्रिशूल और एक शिला पर उकेरे गए शब्द मिले, गुस्से को हराकर जो व्यक्ति शांत रहना सीखता है वही सच्चा विजेता है। अर्जुन ने उस दिन सीखा कि गुस्सा केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी बर्बाद करता है। उसने प्रण लिया कि वह अब से शांत और संयमी रहेगा। अंत में गांव की खुशहाली। गुप्त कक्ष खोलने के बाद गांव में समृद्धि आ गई। फसलें लहलहाने लगीं और गांव के लोग खुश रहने लगे। अर्जुन अब सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गुस्से को काबू में करना ही सच्चा साहस है। जीवन में गुस्से में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है।